मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना लोब्स ऑफ सेरिब्रम खत्म कर लिया था, जो कि पार्ट है हमारे प्रोसेंसेफ्लॉन का। ओके, सो प्रोसेंसेफ्लॉन में आपका कौन कौन सा पार्ट आता है? टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। तो टेलेंसेफ्लॉन हमने अपना कवर कर लिया है, मीन्स सेरिब्रम हमने अपना कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में डायंसेफ्लॉन के बारे में। डायंसेफ्लॉन जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दोनों साइड में, उसके जस्ट बिलो साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डायंसेफ्लॉन में मेनली दो पार्ट आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कुछ बुक्स जो हैं वो इपिथैलेमस को भी इसी में कवर कर लेती हैं, लेकिन इपिथैलेमस इज नॉट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायंसेफ्लॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? यस, सेरिब्रल दोनों हेमिस्फीयर की बिलो साइड में प्रेजेंट है, और वो क्या है? मास ऑफ न्यूरल टिश्यूज है। उनको क्या कहा जाता है? मास ऑफ न्यूरल टिश्यू। ओके, सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायंसेफ्लॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है आपका, उसकी जस्ट बिलो साइड में ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, डायंसेफ्लॉन आपका। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। ओके, इस सेक्शन को कट करती हूँ, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है आपका डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो इसको मैं निकाल के बाहर देखती हूँ ये कैसा दिखता है। मतलब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा। तो इस डायंसेफ्लॉन में जो ये लेटरल वॉल्स होंगी, जो लेटरल वॉल्स हैं दोनों तरफ, उनको हम सजेस्ट करेंगे थैलेमस की तरफ। मतलब इन दोनों के साइड में, आपके डायंसेफ्लॉन के साइड में थैलेमस होता है। लेफ्ट थैलेमस एंड राइट थैलेमस पेयर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जस्ट इस बॉक्स के बिलो साइड में होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ओके, ध्यान से समझिएगा। मैं डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेन में कहाँ क्या चीज़ सेचुरेटेड है और कैसे। ठीक है, अब देखिए, ये आपका हो गया बीच वाला डायंसेफ्लॉन। ठीक है, इसके अपर पार्ट में होगा आपका जो कि नॉन नर्वस पार्ट है, जो कि सपोज नहीं किया जाता है, कुछ लोग सपोज भी करते हैं, तो हम कहते हैं इपिथैलेमस। इपिथैलेमस। ओके, सो थैलेमस लेटरल वॉल हो गई आपकी लेटरल साइड में, बिलो साइड में हो गई आपकी हाइपोथैलेमस। ओके, अब बिलो साइड में जो हाइपोथैलेमस है उसी से अटैच आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस से ही अटैच है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज योर थैलेमस, दिस इज योर डायंसेफ्लॉन, दिस इज योर इपिथैलेमस। अब इपिथैलेमस में ही मैंने आपको बताया था, जो पीनियल ग्लैंड होती है वो ऊपर साइड की तरफ होती है, इपिथैलेमस के साइड, जिसको इपिफाइसिस भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस को इसीलिए कहते हैं क्योंकि, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस की बिलो सेक्शन में है। हाइपोफाइसिस वर्ड यूज होता है, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है इन योर ब्रेन एरिया। ओके, सो डायंसेफ्लॉन क्या है? मास ऑफ न्यूरल टिश्यू है, जो कि यहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बिलो साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे डायग्राम दे दिया, इसको ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, मैंने क्या बताया, डायंसेफ्लॉन में दो पार्ट आते हैं आपके। मैंने एपिथैलेमस भी मैं लिख देती हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए, एपिथैलेमस को बस लिख लीजिएगा कि नॉन नर्वस पार्ट है, और ये एक्चुअली क्या करता है, जो कोरॉइड प्लेक्सस है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कोरॉइड प्लेक्सस का प्रोडक्शन कहाँ से हो, मतलब CSF का प्रोडक्शन कोरॉइड प्लेक्सस से होता है। कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ये मैंने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए, डायंसेफ्लॉन में दो पार्ट्स हैं आपकी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस की, ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेटरली प्रेजेंट है डायंसेफ्लॉन के। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। ये मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा। मिड ब्रेन का सेक्शन यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो मिड ब्रेन के जस्ट, मैंने क्या बताया, सेरिब्रम क्या है, 90% पार्ट है। मिड ब्रेन के जस्ट अबव है आपका थैलेमस पोर्शन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ प्रेजेंट है। एक्ट एज अ रिले सेंटर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिले सेंटर? देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी बॉडी से सेंसरी
इम्पल्सेस लेके जाती हैं किसके पास, ब्रेन के पास, ठीक है। लेकिन ब्रेन से पहले भी वो हाइपोथैलेमस से होके गुजरती हैं, ठीक है। कहाँ से होके गुजरती हैं, थैलेमस से। कहाँ से होके, कोई भी सेंसेशन है वो आपकी बॉडी से थैलेमस तक जाती है। अब थैलेमस उसको सजेस्ट मतलब करेगा कि आपको किधर की तरफ ब्रेन में इस सिग्नल को कहाँ पहुँचाना है, ठीक है। अब बहुत सारे मैंने लोब्स पढ़ा दिए, किस लोब में ले जाके उस सेंसरी सिग्नल को लेके जाना है, ठीक है। सो ये डिसाइड कौन करेगा, थैलेमस। किसी भी सेंसेशन को, किसी भी सिग्नल्स को जो कि आपकी बॉडी से आ रहे हैं, बॉडी पार्ट से आ रहे हैं, उनको कहाँ भेजना है, कहाँ सेंड करना है, ये डिसाइड कौन करेगा, थैलेमस। और फिर वापस से जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन आएगी वापस से थैलेमस के पास आएगी। अब थैलेमस उसको फिर से वो जो उसका उससे रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स हैं जहाँ वो आपका सिग्नल जाना चाहिए, वापस से जो आएगा सिग्नल वो क्या होगा, मोटार सिग्नल होगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया है सेंसरी सिग्नल, मोटार सिग्नल क्या होते हैं। तो ये दोनों सिग्नल जब आपस में आते हैं और जाते हैं, फिर वापस से मोटार सिग्नल आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग होगी, ठीक है, जो भी आप बॉडी फंक्शन करना चाहते हैं। सो ये जो है इसलिए रिले सेंटर की तरफ बिहेव करता है, एक्ट करता है, कि यही डिसाइड करेगा कि आपको सिग्नल्स कहाँ भेजना है, ठीक है, ब्रेन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिले सेंटर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो थैलेमस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर डायंसेफ्लॉन और इन योर ब्रेन कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए हम चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस मैंने कहाँ बताया, यस इट इज डायंसेफ्लॉन के बिलो सेक्शन में प्रेजेंट है, बिलो पार्ट में प्रेजेंट है आपके हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैंने वैसे पढ़ाया है पूरा, मैंने एंडोक्राइनल सिस्टम में हाइपोथैलेमस बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रही हूँ बस, कि आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, और मैंने पिन पे कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं पूरा लेक्चर। हाइपोथैलेमस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, आपकी स्मॉलेस्ट मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। सो इससे कौन सी हार्मोन्स रिलीज होंगे उनको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। अब देखिए लिंक बिटवीन एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस का वर्क नर्वस सिस्टम में, नर्व सेंसेशन में भी आ रहा है, और ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स की रिलीज़ को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उनका। सो दैट्स वाई इनको कनेक्टिव लिंक कहते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनल सिस्टम के बीच का, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए मैंने कई बार बताया है कि हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मो रेगुलेटर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना। जो बॉडी टेम्परेचर आपकी कंट्रोल रहती है इसी की वजह से रहती है। अच्छा आपने कभी नोटिस किया है कि जब डेथ हो जाती है तो आपकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, ठीक है, कोल्ड हो जाती है एकदम से, तो वो क्यों होती है, क्योंकि आपकी हाइपोथैलेमस वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। अब आपकी जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन था वो भी डेड हो चुका है, ठीक है। जब ब्रेन डेड हो गया तो हाइपोथैलेमस तो वर्क करेगी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है, स्टिफ भी हो जाती है। अब इसके लिए दो टर्म यूज़ किया गया है जिसको हम कहते हैं एल्गर मॉर्टिस। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग को मन करे तो, एल्गर मॉर्टिस, एंड एक होता है आपका रीगर मॉर्टिस। रीगर मॉर्टिस, ये दो टर्म है, ठीक है। एल्गर मॉर्टिस क्या होता है, जब आपकी बॉडी कोल्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डेथ के बाद, आफ्टर डेथ जब आपकी बॉडी कोल्ड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गर मॉर्टिस। और जब आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, रीगर मॉर्टिस, ओके। सो ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ओके। और एक और चीज़, ठीक है, तो अब थर्मोरेगुलेटर का मतलब आप समझ गए। इनको हंगर सेंटर भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को, और एक और चीज़ है थर्स्ट सेंटर भी कहते हैं, मतलब प्यास आपको लग रही है तो ये सबसे ज़्यादा सिग्नल यहीं पे जाएगा,
इसीलिए इनको हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर एंड एक और चीज़ इमोशनल बिहेवियर के लिए भी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इमोशनल बिहेवियर के लिए भी आपका हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अभी मैं इमोशनल ब्रेन जो होता है उसके लिम्बिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ाऊँगी, डोंट वरी फॉर इट। सो मेन जो चीज़ें थी मैंने पढ़ा दी। आप देखिए मैंने इसमें आपका नर्वस सिस्टम तो पढ़ा दिया कि ये नर्वस की तरह कैसे वर्क करता है, लेकिन एंडोक्राइनल सिस्टम जो है इसका हाइपोथैलेमस का, कि वो कुछ हार्मोन्स के रिलीज़ को प्रमोट करती है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब मैंने ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है, मैं लेक्चर पिन कर दे रही हूँ, उसको आप जाके देखिए, आपको चीज़ समझ में आएंगी कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और हाइपोथैलेमस का वर्क ये भी होता है कि वो इनिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करती है एंड प्रोमोटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करती है, मतलब रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन, दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई से। इसे मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जाके आप लेक्चर देख लीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए, अब हाइपोथैलेमस आपको समझ में आ गया, इसका हार्मोनल जो रोल है या एंडोक्राइनल जो रोल है वो आप जाइए कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, उसको जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पिन किया है। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, थैलेमस जो होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऑल सेंसेस फ्रॉम योर बॉडी थैलेमस तक जाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि वो कहाँ उस सिग्नल्स को भेजना है ब्रेन में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, टर्म है, ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल से रिलेटेड। स्मेल की जो सेंसेशन है वो थैलेमस कभी भी ब्रेन की तरफ सेंड नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपार्ट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, सारे सेंसेशन थैलेमस के पास जाएंगे अपार्ट फ्रॉम स्मेल। ओके, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।